6 यानी छठा भाग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग मेन ध्यान देंगे क्वेश्चन जो है वो किस किस टाइप के पूछे जाते हैं, पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। तो जो भी हमारे चैनल से नए नए जुड़े हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ध्यान देंगे क्वेश्चन होता है, मान लीजिए छात्र दिया रहे, कोई व्यक्ति दिया रहे, सभा में संख्या दिया रहे, मान लीजिए दिया रहेगा 5 व्यक्ति का औसत भार 45 केजी है, 3 व्यक्ति का औसत भार 35 केजी है, 4 व्यक्ति का औसत भार 50 केजी है, तो कुल का औसत ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन में ध्यान देंगे 5 व्यक्ति का औसत भार 45 केजी, 3 का औसत भार 35 केजी, 4 व्यक्ति का औसत भार 50 केजी है। तो परिवार के कुल या सभा में मौजूद जो भी दिया गया क्वेश्चन में कंटेंट का औसत बोले, तो ध्यान देना है पहले व्यक्ति की संख्या निकालेंगे, या तो कितना हुए 5 3 8 और 4 12 का एवरेज निकालना है। तो ये औसत भार से हम लोग कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं, या औसत आयु या उससे कि वो योग निकालना पड़ेगा, और औसत निकालना है मतलब योग की जरूरत है। तो 5 का योग यानी 5 का योग का मतलब है 5 व्यक्ति या 5 जो भी हो, तो 45 गुने 5 यानी 225। फिर 3 का योग यानी 3 व्यक्ति का योग निकालेंगे, तो 35 गुने 3 कितना होगा 105। फिर 4 व्यक्ति का योग यानी 4 व्यक्ति का वजन या भार या आयु का योग जो भी रहे क्वेश्चन में 50 गुने 4 200। अब बोला जाएगा कि इसका एवरेज क्या होगा। तो औसत के लिए जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं पदों का योग, तो ये 225 प्लस 105 प्लस 200 और कितने पद हुए 5 3 8 4 12, तो 12 से भाग देंगे, 2 2 4 और 1 5 यानी टोटल हो जाएगा 530 बटा 12 और डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब ध्यान क्या देना है पार्टिकुलर कि अलग अलग दिया रहे तो उन सब का योग निकाल लेंगे और उसके बाद औसत निकाल लेंगे। औसत मतलब होता है पदों का योग, तो जितने पद रहे, पद का मतलब यहाँ व्यक्ति हो जाएंगे, उन सब का योग जोड़ देंगे, मतलब वो वजन का योग या भार का योग या आयु का योग, क्वेश्चन में जो भी रहे उसको जोड़ देंगे यानी प्लस कर देंगे, और उतने नंबर यानी जितने संख्या रहे उससे डिवाइड कर देंगे, तो भी आसानी से बना लेंगे। इसके अलावे कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, उन सब के बारे में भी जानते हैं। जैसे मान लिया जाए एक क्लास में या कहीं भी या एक जगह या कोई विद्यार्थी का समूह में मान लेते हैं 100 छात्र हैं जो परीक्षा देते हैं, मतलब एग्जाम्स में देते हैं। अब इसमें से होगा कि कुछ छात्र पास हुए और कुछ फेल हुए। मान लेते हैं पास की संख्या नहीं दिया रहे तो x मानेंगे, और फेल की संख्या क्या रहेगा 100 माइनस x, क्योंकि टोटल 100 है तो पास फेल उसी में से होंगे। या फिर और भी हो सकता है पास की संख्या दिया रहे तो फेल हम तुरंत निकाल लेंगे। हो सकता है पास का एवरेज भी दिया रहे, ध्यान देंगे। मान लीजिए पास होने वाले का औसत है, ये औसत यानी पास वाले का 50 है, मान लीजिए मतलब 50 है तो 50 गुने x कुल निकल जाएगा। फेल होने का औसत मान लीजिए 30 दिया रहेगा तो 30 into 100 माइनस x निकल जाएगा। मतलब एज इट इज कंडीशन जैसा दिया रहे उसके अनुसार चलते हैं। यहाँ 2 वैरायटी के क्वेश्चन ऐसे में बन जाते हैं। इसके अलावा एक और जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, औसत चाल से संबंधित। एक्चुअली टाइम एंड स्पीड वगैरह में भी हम लोग पढ़ते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे ही देखते हैं। जैसे
मान लीजिए एक जगह मान लीजिए वो दिल्ली से मुंबई हो या ए शहर से बी शहर जो भी हो, तो कोई व्यक्ति जा रहा है दिल्ली से मुंबई, मान लीजिए कुछ दूर तक वो कार से गया, ठीक है, कार से बोले कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गया, उसके बाद बस से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गया, तो पूरी यात्रा का औसत चाल ज्ञात करें। तो ध्यान देंगे वैसे कंडीशन में हम लोग पहले वाले चाल यानी फर्स्ट वाले स्पीड यानी पहली चाल वहां कुछ नहीं दिया है तो x समझते हैं और दूसरी चाल को हम लोग y समझते हैं यानी x किलोमीटर प्रति घंटा y किलोमीटर प्रति घंटा। तो वैसी परिस्थिति के लिए औसत चाल कैसे निकालते हैं, तो 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y, ठीक है, यानी पहला औसत चाल x और दूसरा y। तो लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पहली औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो यहाँ 2 गुने 60 लिखेंगे और दूसरे वाले 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 50 लिखेंगे डिवाइडेड बाय x प्लस y। x प्लस y मतलब पहले वाली चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे वाली चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 2 गुने 60 गुने 50 और 60 प्लस 50 110, ये वैल्यू 6 दूनी 12 पचे 60 यानी 600 बटा 11 भाग लगा देंगे, आसानी से बना लेंगे। मतलब आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये 3-4 कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन को हल करेंगे, इसलिए जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे और भी वीडियो आप तक पहुंचते रहेगी। और अपना मतलब कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें और उसके अनुसार हो सके तो हम और भी अपने वीडियो में लगातार सुधार कर सकें। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, 4 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है तथा 3 की 22 वर्ष। 3 की यहाँ क्वेश्चन में लिखा है लेकिन ये 3 की औसत आयु 22 वर्ष थी, तो कुल औसत क्या है। ध्यान देंगे अलग अलग दिया है जो बेसिक पढ़े उसमें। तो ये 3 छात्रों की औसत आयु, ध्यान देंगे चाहे तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 3 छात्रों की औसत आयु 22 है, तो 3 छात्रों की आयु का योग, 3 छात्रों की आयु का योग 22 गुने 3 यानी कितना 66 वर्ष। उसके बाद है देखिए 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, ध्यान देंगे 20 वर्ष था क्वेश्चन में, तो 20 गुने 3 कितना हो जाएगा 60 वर्ष। सॉरी, अब आगे दिया है 4 छात्रों की, तो ध्यान दीजिए ऐसे लिखने से कोई ज्यादा कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट भी आप लिखिए, मेन वही कॉन्सेप्ट है। क्योंकि औसत दिया होता है तो वो गुना हो ही जाएगा, क्योंकि कुल योग निकालना रहता है, क्योंकि औसत का फॉर्मूला ही है पदों का योग बटा पदों की संख्या, तो उसी अनुसार करेंगे। 4 छात्रों की आयु का योग, आयु का योग क्या हो जाएगा 4 गुने 21 या 21 गुने 4 यानी 84 ईयर 84 वर्ष। उसके बाद 3 की औसत आयु 22 वर्ष, तो 3 छात्रों की आयु का योग डायरेक्ट लिखेंगे 3 गुने 22 या 22 गुने 3 66 वर्ष। अब ध्यान देंगे तो टोटल 3 4 7 और 3 10 लोग हैं, यानी औसत का जो फॉर्मूला है पदों का योग बटा पदों की संख्या, तो इसमें 3 तक का वैल्यू पहले 3 स्टूडेंट का 60 हुआ योग, फिर 4 का 84 और 3 का 66, टोटल 3 4 7 और 3 10 लोग हुए, तो 66 और 4 70 और 80, 66 4 70 और 80 150 प्लस 60 टोटल 210 लोग हुए, तो 210 बटा 10 कट गया यानी क्या हुआ एवरेज 21 साल। ध्यान देंगे बिल्कुल इजी आराम से बना सकते हैं, या तो फिर आप क्या करेंगे डायरेक्ट जो बता रहे हैं एकदम, ऐसा नहीं बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ट्रिक बताइए,
हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि बेसिक से सारे स्टूडेंट समझ जाएं। तो रियलिटी आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो ये बिल्कुल इतना ही सा बिल्कुल छोटा है, आप आसानी से बना सकते हैं, कोई भी डाउट्स नहीं है इस प्रकार का क्वेश्चन में। और काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, एग्जाम्स में सीजीपीएससी में ही पूछे गए हैं। इसके अलावा व्यापक पीएससी रेलवे सभी प्रकार के एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन हर समय पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स में। क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 35 है, माने 120 छात्र हैं, उनका एवरेज है जो अंक लाए हैं औसत 35 है। पास हुए छात्रों का औसत 39 है, तो फेल हुए छात्रों का औसत 15। ये नहीं दिया है कि पास कितने हुए और फेल कितने हुए, लेकिन दोनों का एवरेज दिया है। पास हुए का औसत 39 और फेल हुए छात्रों का औसत 15 है, तो पास की संख्या क्या है? ध्यान देंगे, टोटल यानी कुल 120 छात्र हैं। ध्यान देंगे क्वेश्चन पर एक बेसिक है, मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए है, उसको दो भाग में बांटना है। यदि पहले को आप 30 रुपए दिए तो आप तुरंत बताते हैं कि दूसरे को 70 रुपए देंगे। आखिर कैसे होता है? तो पहला वाला 100 हुआ, उसमें से 30 दे दिए तो 70 बच गया, यानी टोटल मिलाकर 100 होना चाहिए। तो उसी प्रकार से कुल 100 हुआ तो पहला वाला x मानेंगे और दूसरा 100 माइनस x मिलाएंगे, लिखेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ भी कुल 120 छात्र हैं, तो पास की संख्या यानी पास होने वाले छात्र की संख्या, पास लिख दिए, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि पास होने वाले छात्र की संख्या है x। फेल होने वाले की संख्या पता ही नहीं है, तो फेल का हम लिखते हैं 120 माइनस x, मतलब टोटल 120 है स्टूडेंट, उसी में से ना जो पास हो गए वो माइनस कर देंगे तो फेल निकल जाएगा। यदि डाउट्स रहेगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप सब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 120 यानी कुल छात्र जो है इनका भी औसत दिया है, साइड में लिख लेंगे 35। पास होने वाला का भी एवरेज दिया है 39 और फेल होने वाला का भी एवरेज दिया हुआ है 15। पास का भी दिया है, फेल का भी दिया हुआ है। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, मेन बेसिक को, कुल जो 120 छात्र हैं, कुल 120 छात्र का अंकों का योग निकालेंगे। अंकों का कुल 120 छात्रों का योग, तो 120 और इनका एवरेज दिया हुआ है 35, तो 120 गुने 35 होगा, यानी 35 गुने 6 210, 35 दिया 105, यानी 12 गुने 35, 12 पचे 60, 12 420, यानी टोटल जो है 4200 लाया गया इन 120 छात्रों के अंकों का योग मिलाकर। अब यहां से ध्यान देना है कि क्वेश्चन में दिया है पास, तो पास का तो दिया नहीं है क्लियर, यानी पास का कुल भी निकालेंगे, पास का कुल तो 39x, 39 गुने x। फेल का निकालेंगे तो 120 माइनस x गुने 15, यहाँ पे गुना करेंगे तो 15 गुने 12 1800 माइनस 15x। हालांकि हम लोग और भी शॉर्टकट बना सकते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। अब ध्यान दीजिए, निकालना है मेन कि पास की संख्या, तो आप जो बेसिक जान गए हैं उसी बेसिक का इस्तेमाल करेंगे, यानी टोटल जो है वो 4200 लाया गया है टोटल स्टूडेंट के द्वारा, यानी एवरेज जो औसत होता है उसके अनुसार चलते हैं, यानी औसत बराबर पदों का योग बटा संख्या होता है। तो औसत में हम लोग निकाले 120 गुने 35, तो टोटल आया था 4200, यानी टोटल जो है वो 4200 लाया गया है अंक, जिसमें से कुल पास और फेल वाला था। तो पास होने वाला 39x और फेल होने वाला 1800 माइनस 15x। अब वैल्यू को आराम से निकालेंगे, 4200 इधर, ये प्लस 1800 पक्षांतर, नंबर की तरफ होगा, x की तरफ, 39
x माइनस ये 15x यानी 18 18 36 यानी यहाँ पे आएगा आपका 2400 और 39 में से 15 घटेगा तो ये भी 24x। ये 24 से 24 कट गया यानी x इज इक्वल टू 100। ध्यान देंगे पास होने वाले की संख्या निकालना था तो x का वैल्यू 100 यानी पास होने का कुल संख्या निकल गया। यदि फेल का बोलता तो 120 माइनस x यानी x का वैल्यू 100। तो ऐसे भी हम लोग जान गए कि टोटल 120 स्टूडेंट हैं और उसमें से पास 100 हुए तो फेल 20 होंगे, लेकिन निकालना है क्वेश्चन में सिर्फ पास की संख्या तो x का वैल्यू 100 यानी पास की संख्या 100 होगा। आसानी से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ के बाद हम लोग चाहे तो ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक व्यक्ति कार द्वारा A से B तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस लौट आता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है? ध्यान देंगे। हो सकता है क्वेश्चन में शहर A से शहर B दिया रहे या दिल्ली टू मुंबई दिया रहे या किसी को बोले कि कुछ भाग बस से गया, कुछ ट्रक से गया या कार से गया, लेकिन इसमें जो है वो डायरेक्टली दिया है कि A से B तक गया यानी x जो शुरुआत वाला चाल था वो 63 किलोमीटर प्रति घंटा का था और फिर जो वापस लौट रहा है यानी y सेकेंड वाला तो वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम लोग बेसिक में पढ़े थे कि जब औसत चाल रहे तो वैसे जोड़ते नहीं है, इसका एक कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला है 2xy बटा x प्लस y। तो 2xy 2 मतलब दो फॉर्मूला के अनुसार और x यानी चाल। एक्चुअली ये फॉर्मूला का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन डायरेक्टली आप लोग नोटिस करेंगे x का वैल्यू 63 और y का वैल्यू 42 और 63 प्लस 42 यानी 63 प्लस 42 तो 2 गुने 63 गुने 42 और लास्ट में 63 प्लस 42 105। अब यहाँ भाग लगाएंगे तो 21 गुनी 42 और 21 बचे 105 होगा और 2 गुने 63 गुने 2 यानी 63 गुने 2 126 गुने 2 252 बटा 5 भाग लगेगा तो 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा। मतलब आने जाने का औसत चाल 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान ये रखना है कि चाहे आना हो या जाना हो चाल अलग अलग दिया और या फिर जा ही रहा हो सिर्फ या सिर्फ आ ही रहा हो अलग अलग चाल दिया रहे तो वैसे परिस्थिति में हम लोग वैसे फॉर्मूला 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y का इस्तेमाल करके आसानी से बना लेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक दूसरे तक जरूर शेयर करें और भी आपको सारे टॉपिक्स का वीडियो डेली एक एक वीडियो डालते रहूंगा।